सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। This program is brought to you by FICCI and Millennium Alliance. नमस्कार दोस्तों, मैं नमिता सचदेव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए और बहुत खास प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई क्रांति बनकर आया है। एक ऐसा माध्यम है उन इनोवेटर्स के लिए जो अपनी नई सोच को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को पूरे देश के सामने रख पाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। और इसी के साथ उनको मिलेगी फंडिंग भी। जी हाँ, उनके नए इनोवेशन की समीक्षा होगी और उन्हें यहीं से फंडिंग भी दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नए प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया की, हम सभी मिलकर जोरदार तालियों के साथ। तो आइए अपने शो में सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे सबसे पहले जज जो है मिस्टर दामोदर धानी। एक बार फिर से जोरदार तालियां मैं उनके लिए बजाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर उनका स्वागत करें, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक जाना माना नाम है, एक बहुत बड़ी हस्ती है और हमारे देश के सभी नए नए इनोवेटर्स को अपना सपोर्ट देते आए हैं, गाइडेंस देते आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। इसके साथ ही हमारे साथ आज के हमारे दूसरे जूरी मेंबर, हमारे जज मौजूद हैं जो है मिस्टर सुधीर गुप्ता। उनका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि ये फिक्की के एडवाइजर हैं और बहुत से इंक्यूबेटर सेंटर्स में अपना गाइडेंस देते आए हैं और जितने भी इनोवेटर्स रहते हैं उनको अपना सपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो चलिए, जजेस से तो आपकी मुलाकात मैंने करवा दी है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनोवेटर्स की। यहाँ आके हम लोग को फंडिंग मिल सकता है, हम लोग को अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर। इस प्रोग्राम में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें कुछ फंडिंग मिले, नेटवर्किंग करें, सब कुछ सपोर्ट मिले, हमारा प्रोडक्ट सब लोग पहचान सकें, फार्मर्स तक पहुँच सके और एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट हम इस देश में ला सकें। इनोवेशन इंडिया में हम आए हैं, इसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और वहाँ जो जूरी मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा मुलाकात भी होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ फंडिंग अगर मिल जाए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारी आज की बहुत ही स्पेशल और पहली इनोवेटर को, जो हेल्थ इंडस्ट्री से हैं और लोगों को सेहतमंद रखने का काम करती हैं। जी हाँ, मिस सुदेशना अदब, बहुत बहुत स्वागत। तो सुदेशना जी, आपका क्या इनोवेशन है, क्या नया प्रोडक्ट आप लाई हैं? हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो बेसिकली कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर विद वेरी लिटिल ट्रेनिंग, कि अगर कोई बेबी है जिसको इन्फेक्शन है या कोई फीवर है एंड डॉक्टर वांट्स टू नो कि क्या प्रॉब्लम है, सो दैट ही कैन प्रिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट। तो अभी क्या होता है कि उनको कोई डायग्नोस्टिक लैब में शायद एक्सेस नहीं है, तो वी हैव क्रिएटेड दिस टेस्ट जो बहुत इजी टू यूज़ है, जहाँ पे इस ट्यूब में सारे रिएजेंट्स है, रूम टेम्परेचर स्टेबल, उसमें बस सैंपल ऐड करना है और टेस्ट करना है। डॉक्टर सुदेशना, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपने ये सॉल्यूशन जो निकाला है, इसका और जो मार्केट में अवेलेबल जो सॉल्यूशन है प्रेजेंट, उसमें प्राइस का क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से किस टारगेट ग्रुप को हेल्प करेगा? आपका कहाँ फोकस है इसके बारे में? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है अभी जो करंट सॉल्यूशंस है कि वो 3 दिन लगते हैं और वो केवल शहरों में मिलते हैं, इन लार्ज डायग्नोस्टिक लैब्स और लार्ज हॉस्पिटल्स। तो मतलब अगर कोई गांव में है या दिया बीओपी का पेशेंट, तो उनको ये एक्सेस नहीं मिलता है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर अस कि हम लोग एक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने कॉस्ट के बारे में पूछा, तो कॉस्ट इज़ कंपेरेबल टू आज के जो करंट स्टैंडर्ड टूल्स है। तो थोड़ा क्या किस तरह के टेस्ट करता है और थोड़ा डिटेल्स बताएं इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल लेके उसमें से डीएनए निकालते हैं सेल्स में से। वो डीएनए को हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लोगों में डीएनए है, आप में डीएनए है, हम में डीएनए है, ऑर्गेनिजम्स के भी डीएनए होते हैं। तो हमने जो रिएजेंट्स बनाए हैं वो स्पेसिफिकली देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इकोलाई है, कोई और बैक्टीरिया है। सो उससे पता चलता है कि क्या इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उससे डॉक्टर कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट। आपका इनोवेशन ये किस स्टेज पे है और कब ये मार्केट में अवेलेबल हो सकता है? अभी हमने इसको लैब में टेस्ट किया है।
जो अभी बाकी है, फॉर विच वी आर हियर इन इनोवेशन इंडिया, कि हमको ये सैम्पल्स एक्चुअल हॉस्पिटल्स में, एक्चुअल हेल्थ सेंटर्स में जाके इसको टेस्ट करना है, किसी और के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं। जो एक्चुअली टेस्ट करेंगे वो कैसे रन करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है टेस्ट रन करने में, वो समझना है, उसको ठीक से तरीके से इसको रोबस्ट बनाना है। दैट इज़ आवर प्लान। एसेंशियली वी डू क्लिनिकल वैलिडेशन एंड देन गो इनटू मार्केट। और वैलिडेशन के लिए आपको क्या सपोर्ट चाहिए? फंडिंग सपोर्ट चाहिए, नेटवर्क सपोर्ट चाहिए। One of the things we are looking at is कि not just की funding but also network with hospitals, with rural health centers, कि वो हमको चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम लोग जितना फैल सके उतना अच्छा है। क्योंकि आप इसको गरीब पॉपुलेशन पे टारगेट कर रही हैं, तो इसमें एक टेस्ट की क्या कॉस्ट आएगी? देयर आर टेस्ट जो 500 के हैं और जो टेस्ट 30 रुपीज़ के हैं। 30 रुपीज़ में बहुत कुछ पता नहीं चलता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। जो 500 रुपीज़ टेस्ट है उनमें से बहुत कुछ पता चलता है, तो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट। अभी आपको वैलिडेशन और इसको मार्केट में लाने के लिए इमीडिएट आपके फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? वी आर लुकिंग एट रेजिंग अबाउट 30 to 50 lakhs फॉर वैलिडेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो सपोज अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 30 लाख रुपए दिए जाएं, तो आप इससे कब तक आप अपना प्रोडक्ट वैलिडेट करके और मार्केट में ला सकते हैं? Within 6 months to 1 year. और टोटल वैलिडेशन भी इस पीरियड में हो जाएगा? Absolutely. अभी आपके लैब में और या जो भी अभी तक आपने टेस्ट किए हैं उसमें इसका रिलायबिलिटी फैक्टर कितना है? तो हमने जो टेस्ट किए हैं उसमें इसका सेंसिटिविटी 98% है और स्पेसिफिसिटी 99% है। सुदेशना जी के मुताबिक उनकी फर्म ओमिक्स को चाहिए बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, उनको एक नया मौका देने के लिए 30 लाख से 50 लाख की जरूरत। और हमारे जजेस ने सभी सूटेबल क्वेश्चंस उनसे करके देख लिए हैं। क्या ये फंड जो सुदेशना जी को चाहिए वो उनको मिल पाएगा या नहीं? यानी 30 लाख से 50 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन यहां से आज वो प्रोसेस हो पाएगा, आज अभी इसी वक्त या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ेगा। दूसरे इनोवेटर से आपको मिलवाएं, उससे पहले लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। और जो इनोवेशन होगा वो पूरी दुनिया के लिए एक नया सवेरा बनकर आएगा। मिलता है 2.3 करोड़ का फंड, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हमारी पहली इनोवेटर ने हमें बताया कि वो कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। अब वक्त आ गया है हमारी दूसरी इनोवेटर को यहाँ पर इनवाइट करने का, जिनसे हम जानेंगे कि वो किस नई सोच के साथ यहाँ पर आना चाहती हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर राजुल पाटकर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप और आपकी टीम किस नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? हमने एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम इनोवेट की, जिससे कि आप उतना ही पानी दीजिए जितना ज़मीन को उस क्रॉप, उस क्लाइमेट में उस पानी की ज़रूरत है, जिससे आप पानी में बचत कर सकेंगे। और देखा है कि किसान की जब ये खेती की उपज बढ़ेगी तो उसकी लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। ये काफ़ी ह्यूज सोशल इम्पैक्ट लेके आएगा ये प्रोडक्ट। पानी की बचत एक बड़ा मोटिव है आप लोगों का, जो कि बहुत ही अच्छी सोच है। तो हमारे जजेस आपसे क्या पूछना चाहेंगे, अभी हम ये जान लें। ये जो आपका इनोवेशन है, फार्मर्स किस तरीके से इसको यूज़ कर सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? ये सिस्टम बेसिकली आप देखेंगे तो एक सोलार पावर्ड एक सिंपल सी सिस्टम है, जिसमें 4 सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि आपको सॉइल की मॉइस्चर, सॉइल की नमी बताएगी, सॉइल का टेम्परेचर बताएगा, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बताएगा। आगे इस सिस्टम के साथ हम पेस्ट अटैक भी फार्मर को एडवाइस दे पाएंगे, कौन से सॉइल में कौन सा ये लगाना, ये भी हम आगे कर पाएंगे। जैसा आपने भी बताया कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आपने इसको बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स के लिए टेस्ट किया है आज की तारीख में? अभी तक हमने इसको 3-4 डिफरेंट क्रॉप्स के लिए टेस्ट किया है। इस तरह से हम सब जानते हैं कि हमें प्यास कब लगती है, कब हमें पानी पीना है, ऐसे ही इस प्रोडक्ट के थ्रू एक किसान ये समझ पाएगा कि उसके खेत को कब पानी की जरूरत है, और वो भी सिर्फ एक ऐप के जरिए। एक ऐप के माध्यम से उसकी लाइफ कितनी आसान होने वाली है, ये हमें अभी डॉक्टर राजुल ने बताया। तो अभी जान लेते हैं डॉक्टर राजुल, आपको इसके लिए कितनी फंडिंग की जरूरत होगी, हमारे जजेस को बताएं। ऐसे तो इस प्रोजेक्ट को अगर पूरे इंडिया में ले जाना है तो काफ़ी
काफ़ी फंडिंग चाहिए, तो 30 से 50 लाख मैं अभी जजेस के सामने अपना प्रपोजल रख रही हूँ। तो डॉक्टर राजुल, ये 30 से 50 लाख रुपए की अगर ग्रांट आपको मिलती है तो आप इससे क्या कर पाएंगे और इस प्रोडक्ट को कहाँ तक ले जा पाएंगे? क्या आप इससे मार्केट में ले आएंगे? हाँ, अभी मेरा प्रोडक्ट को मैं इससे पहले तो कहीं डिफरेंट स्टेट्स, 1-2 स्टेट्स टारगेट करूँगी, थोड़े डिफरेंट क्रॉप्स टारगेट करूँगी, देखूँगी ये प्रोडक्ट फार्मर को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इसका फार्मर यूज़ कर सकता है, इसका लो कॉस्ट वर्जन, क्योंकि ये एक एडवांटेज है कि इसकी सेंसर सिस्टम पूरी सब हमने डेवलप की है, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे और नेक्स्ट 6 महीने में हमें ये एक आइडिया आ जाएगा कि फार्मर को किस फॉर्म में चाहिए और फिर हम उसे आगे लेके जाएंगे। आपने आपको कितने पैसे की ज़रूरत है तो बता दिया, लेकिन किसान को कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपका सिस्टम खरीदने के लिए, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। ग्रांट के थ्रू पहले फार्मर्स को लगाएंगे, दिखाएंगे कि देखिए आप सच में इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो रही है, पानी की सेविंग हो रही है, आपकी उपज बढ़ रही है, तो धीरे धीरे फार्मर पर वो जो इनिशियल फेज़ है उसमें हम चाहते हैं गवर्नमेंट की, कॉरपोरेट्स की मदद मिले, सो दैट हम इसको लेके जा सके फार्मर्स तक। आपका भी वैसे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस तरह से समीक्षा होने वाली है, यानी जजेस क्या सोचते हैं इस बारे में कि कैसे ये खास प्रोडक्ट हमारे किसानों की मदद करने वाला है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने वाला है और देश को आगे बढ़ाने वाला है। हमारे अगले इनोवेटर भी तैयार हैं हमारे शो पर आने के लिए, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। और जो इनोवेशन होगा वो पूरी दुनिया के लिए एक नया सवेरा बनकर आए। मिलता है 2.3 करोड़ का फंड, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया में। तो हमारे 2 इनोवेटर से हम आपको मिलवा चुके हैं, अभी वक्त हो गया है हमारे तीसरे इनोवेटर से आपकी मुलाकात करवाने का, जो वंस अगेन एक ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इनोवेटर की और उनका स्वागत करते हैं मिलकर अपने शो पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो आप डेली कंज्यूमेबल्स में डील करते हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स आप लेकर आ रहे हैं या आना चाहते हैं? एक्चुअली यहाँ जो काम हो रहा है ये थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। अराउंड 3500 स्मॉल एंड मार्जिनल वुमेन फार्मर्स हैं सुंदरबन एरिया में, उन लोगों को हम विलेज लेवल में उसको ऑर्गेनाइज किए हैं। ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि सब प्रोडक्ट, मिल्क एंड अदर ऑल प्रोडक्ट्स, उसको उसका क्वालिटी वाइज उसको दाम मिले, उसका टेस्टिंग हो सोसाइटीज़ कोऑपरेटिव लेवल पे, और वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट भी हो, उसका लाइवलीहुड जनरेशन भी हो। और अभी जो काम चल रहा है, ये जो उसका प्रोडक्शन था, उस प्रोडक्शन को हम लोग ऑर्गेनिकली करने के लिए अभी उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि उसका ट्रेनिंग भी चल रहा है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग चल रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी चल रहा है। ऐसे उनको उनका प्रोडक्ट भी अच्छा हो जाएगा। कंज्यूमर्स जो कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल और थ्रू आउट इंडिया में एक क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को मिलेगा, वो फार्मर्स का भी एक हेल्दी लाइफ आ जाएगा, उसका फैमिली की भी हेल्थ बेनिफिट होगा, और इकोलॉजिकली जो चैलेंज सुंदरबन एरिया है उसमें भी बेनिफिट हो जाएगा। तो हमारा अभी ऐसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और उसके साथ हनी है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में दूधेश्वर राइस और नेटिव राइस होता है, और सोना मूंग दाल होता है, और एग्स भी है जो विलेज ग्रोन फ्री रेंज जो डार्क एग्स एंड हेन एग्स अभी ये सब प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं। और ये सुंदरनी नेचुरल्स ये ब्रांड में हम अभी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। देखिए, नाम जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा सोच खूबसूरत है, एंड आई एम श्योर कि हमारे जजेस भी आपसे काफी सारे सवाल करना चाहते होंगे। सो ओवर टू द जजेस। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत बधाई कि आपने एक देश के बहुत ही चैलेंजिंग टेरेन में, सुंदरबन जैसी में, कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो भी विमेन को एम्प्लॉयमेंट और उनको अपने साथ में बांधने की कोशिश की है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके इस मूवमेंट के साथ में जो 3500 विमेन जो इसमें है, आपके साथ हैं मेंबर, इनकी पहले क्या इनकम थी और अब आपके इसके बाद में कितनी इनकम पर मंथ हो गई है?
सर एक्चुअली जब 2015 में हम स्टार्ट किए थे तब मिल्क का उन लोगों को एवरेज मिलता था 16 to 18 रुपीज़, वो मिडिल मैन गोवाला बोलता है उधर। तो अभी उन लोगों को जो हम टेस्टिंग चालू किए हैं और अभी तो हम कंप्यूटराइज्ड मशीन भी लगा चुके हैं, उसमें क्वालिटी के ऊपर दाम आ रहा है और एवरेज 28 to मैक्सिमम 40 भी मिल रहा है फार्मर को। तो जिसका फैट एंड एसएनएफ क्वालिटी जैसा होता है वैसे ही मिल रहा है। तो एवरेज ऑलमोस्ट डबल मिल्क प्राइस हो गया अभी। लेकिन अभी हम जो सोच रहे हैं, जब ये ऑर्गेनिक के लिए हम उसको सर्टिफाई, वी हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड विद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये अगर सर्टिफिकेशन मिल जाए तो हमारा टारगेट है फार्मर को 50 रुपीज़ मिले और भी ज़्यादा मिले, तो और फार्मर और भी इंटरेस्टेड होगा और भी कैटल फार्मिंग और लाइवस्टॉक फार्मिंग में। क्या आपने ये कभी एनालिसिस किया है कि पहले उनका एक महीने में क्या इनकम होता था और अब उनका इनकम कितना हो गया है? सर एक्चुअली हम उन लोगों को डायरेक्टली अकाउंट में पेमेंट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो हम लोगों के पास उनका पहले का डेटा भी है, अभी का भी डेटा है। तो जिसका ऑलमोस्ट मिल्क सेल करके एवरी 10 डेज़ में हम देते हैं, तो जिनका 10 डेज़ में 500-600 था, उसका अभी तो अराउंड 1500 या 2000 ऐसे हो गया। और भी हमें मान के चलें कि उनकी इनकम डबल हो गई। हाँ, करीब और भी हम बढ़ाना चाहते हैं और फार्मर्स भी उनको मिल्क से जो इनकम आ रहा है वो भी बढ़ाना चाहते हैं। वो अभी कैटल बैंक के साथ लोन ले रहे हैं, उससे और भी कैटल बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की औरतों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात इन्होंने कही, उनके एम्पावरमेंट की बात इन्होंने कही। और वैसे भी जब हमारे देश की औरतों का जज्बा बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, वो आगे बढ़ेंगी, तो पूरा समाज तरक्की करेगा, पूरा देश तरक्की करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। चलिए, तो इसके साथ ही हमारे दूसरे जज आपसे क्या जानना चाहेंगे वो जान लेते हैं। ये ऑर्गेनिक मिल्क जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा समझाएंगे कि क्या एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इस चीज़ का? जो कैटल फॉडर खाते हैं, ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मतलब ये यूज़ होता है। तो वो सब हम लोग बंद कर रहे हैं और जो फॉडर हो और जो इंग्रेडिएंट्स, फीड इंग्रेडिएंट्स हो, वो सब कुछ विदाउट केमिकल्स, विदाउट पेस्टिसाइड्स ये सब प्रोडक्शन होगा। और उसके लिए जो मैन्योर लगेगा वो उसका काऊ से ही आएगा। काऊ डंग यूज़ करके, यूरिन यूज़ करके, वो बायो फर्टिलाइज़र जो होता है, वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट किए हैं, वो सब यूज़ करके ये आएगा। इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल रेसिड्यू मिल्क में नहीं आएगा। तो आपका ये मानना है कि ऑर्गेनिक मिल्क जो है वो जो उपभोक्ता हैं उनके लिए ये ज़्यादा सेहतमंद होगा? इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी या नॉर्मल कॉस्ट जो दूध की होती है उतनी ही मिलेगी, उसमें मिल जाएगा ये? इनिशियली इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बट इन रिजनेबल प्राइस, यही हमारा मतलब ये जो हम लोग भी सब उस प्रोडक्ट को, उसका हेल्थ जो बेनिफिट है वो ले सके, यही हमारा टारगेट है। और आई थिंक ये प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ब्रांडेड जो है, जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उससे ही आसपास ही रहेगा। हमारे नेक्स्ट जज आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। आपको अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और उस फंड्स के द्वारा आप आगे क्या अचीव करना चाहते हैं? हमारा जो काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए 20 to 40 लाख अगर मिल जाए तो हमारा काम अच्छा से चल सकता है। अभी जो हम करना चाहते हैं मेनली, अभी जो 3500 और भी बढ़ेगा, हमारा टारगेट है 100 विलेज, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5000 फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स। उन लोगों को हम अच्छी तरीके से उसका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ये करना है मुझे। मतलब 20 से 40 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर अंबिका प्रसाद मिश्रा को प्रोसेस इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे इनोवेटर्स ने अपनी अपनी सोच रखी और उन्होंने ये भी बताया कि उनको कितनी फंडिंग की जरूरत है। इनोवेशन सबके बहुत बेहतरीन है, सब समाज के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहां से उन्हीं के फंड को प्रोसेस किया जाएगा। तो इंतजार के पल बस खत्म ही होने वाले हैं। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं हमारे सारे इनोवेटर्स का, यानी हमारे तीनों इनोवेटर्स एक ही मंच पर होंगे। सबसे पहले स्वागत करूंगी डॉक्टर अंबिका प्रसाद मिश्रा का। आपका बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन। इसके साथ ही डॉक्टर राजू लपाटकर भी यहां पर आ जाएं और सुदेशना जी भी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि आप तीनों ने अलग अलग इनोवेशंस हमें बताए, बहुत ही बेहतरीन हमें तो लगे, लेकिन आई एम श्योर हमारे जजेस को भी लगे होंगे। मैं बहुत ही ब्रीफली पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपकी फंडिंग यहाँ से हो जाती है, आपको 20 से 40 लाख रुपए के बीच में कोई अमाउंट मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप उससे?
हम हमारा जो अभी 3,500 फार्मर्स वुमेन फार्मर्स हैं वो इंक्रीज़ करके अभी अराउंड 6,000 कर देंगे। उनको भी वुमेन एम्पावरमेंट हमारा जो काम चल रहा है उसके अंदर ले आएंगे। वेरी नाइस थॉट, बहुत बेहतरीन। आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर राजुल कि आप क्या करेंगे अगर आपकी फंडिंग अप्रूव हो जाती है? मुझे अगर ये फंडिंग मिल गई तो मैं अपने सिस्टम्स को अपने किसान भाइयों के पास लेके जाऊंगी और उनकी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ इम्प्रूव होते हुए देखना चाहूँगी। सुदेशना जी, अगर आज हमको ये फंडिंग मिल गए तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में लाएंगे जिससे बहुत सारे बच्चों के मिलियंस ऑफ बेबीज कैन बी सेव्ड। नाउ ओवर टू द जजेस। तीनों ही इनोवेशंस को उनकी रिक्वायरमेंट को और उनके इनोवेशन की स्टेज को ध्यान में रखते हुए और ग्रांट देना चाह रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर सुदेशना जी का ओमिक्स रिसर्च, जो अफोर्डेबल रैपिड डिटेक्शन ऑफ नियोनेटल सेप्सिस एंड नियोनेटल न्यूमोनिया के लिए है, उसमें हम 30 लाख रुपए का ग्रांट इनको देना चाहते हैं। बधाई हो डॉक्टर सुदेशना। दूसरा प्रोजेक्ट सॉइल साइंस का, जिससे ना केवल फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी बल्कि पानी की बहुत बड़ी सेविंग होने वाली है। इनको भी हम 30 लाख रुपए का फंड्स देना। बहुत बहुत मुबारक। तीसरा सुंदरबन कोऑपरेटिव, डॉक्टर मिश्रा की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो कि देश के एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन सुंदरबन जैसी जगह में इनका प्रयास है। देश में कई कोऑपरेटिव चल रही हैं लेकिन इन्होंने उस एरिया के अंदर ये प्रयास किया है, तो इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन्हें हम 25 लाख रुपए की ग्रांट देने। बहुत ही बढ़िया, सबको बहुत बहुत बधाई। तो देखा आपने, आज इनोवेशन इंडिया के इस मंच से हमारे इनोवेटर डॉक्टर अंबिका जी को यहाँ पर 25 लाख रुपए का ग्रांट दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। डॉक्टर राजुल को यहाँ पर 30 लाख रुपए का ग्रांट ऑफर हुआ है और सुदेशना जी को भी सेम 30 लाख का ग्रांट, जो कम अमाउंट नहीं है। अब देखना ये होगा कि हमारे देश को, पूरे समाज को आगे बढ़ाने में इस ग्रांट को ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कैसे इससे हमारा देश तरक्की करने वाला है। डॉक्टर राजुल को यहाँ पर 30 लाख रुपए का ग्रांट ऑफर हुआ है और सुदेशना जी को भी सेम 30 लाख ग्रांट ऑफर हुआ है। हमारे इनोवेटर डॉक्टर अंबिका जी को यहाँ पर 25 लाख रुपए का ग्रांट दिया जा रहा है। हमारे जैसे साइंटिस्ट को इतना बड़ा मंच पाना बहुत एक्साइटिंग है। हमें इनोवेशन इंडिया प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। हम और हमारी टीम बहुत खुश है। हमें 30 लाख का ग्रांट मिला है। हम अब इस ग्रांट से ये सिस्टम, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, हम किसान भाइयों के पास लेके जाएंगे। आज इनोवेशन इंडिया प्लेटफॉर्म से हमारा ऑर्गेनाइजेशन को 25 लाख मिला। हम लोग बहुत ही खुश हैं और एक्साइटेड हैं कि हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम ये फंड मिलने के बाद और भी बढ़ा सकेंगे और इनोवेशन को आगे बढ़ा सकेंगे। और साथ में मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। सबसे पहले दामोदर धानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए, इतने सारे हमारे विचारों को सुना, हमारे इनोवेटर्स की बात को सुना और उनको गाइड किया, उनको सपोर्ट किया ग्रांट देकर। थैंक यू सो मच। साथ साथ मैं मिस्टर सुधीर गुप्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो इतना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास, हमारे शो में आए और साथ साथ हमारे सभी इनोवेटर्स को आपने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने दोस्तों, इनोवेशन इंडिया के माध्यम से हमारे इनोवेटर्स को दुनिया के सामने अपने आइडियाज, अपनी सोच रखने का मौका मिला। आप भी हमारे इनोवेटर हो सकते हैं, एक नई सोच, अपना नया आइडिया यहाँ पर ला सकते हैं और अपना जो इनोवेशन है वो यहाँ पर बता सकते हैं। क्या पता कल आपके लिए एक नया सवेरा होने वाला हो। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए इनोवेशन के साथ डेफिनेटली। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल।